पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ पहला सामुएल के पुस्तक अध्याय 7। तब किर्यातयीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अबीनादाब के घर में जो टीले पर बना था रखा और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनादाब के पुत्र एलीआजर को पवित्र किया। न्यायी के रूप में शामुएल नबी के कार्य। किर्यातयीम में संदूक को रखे हुए बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए और इस्राएल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। तब शामुएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराये देवताओं और अस्तरोत देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वो तुम्हें फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। तब इस्राएलियों ने बाल देवताओं और अस्तोरेत देवियों को दूर किया और केवल यहोवा ही की उपासना करने लगे। फिर शामुएल ने कहा, सब इस्राएलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। तब वे मिस्पा में इकट्ठा हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शामुएल ने मिस्पा में इस्राएलियों का न्याय किया। जब फिलिस्तियों ने सुना कि इस्राएली मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं, तब उनके सरदारों ने इस्राएलियों पर चढ़ाई की। यह सुनकर इस्राएली फिलिस्तियों से भयभीत हुए और इस्राएलियों ने शामुएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुआई देना ना छोड़, जिससे वह हमको फिलिस्तियों के हाथ से बचाए। तब शामुएल ने एक दूध पीता मेमना ले सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया। और शामुएल ने इस्राएलियों के लिए यहोवा की दुआई दी और यहोवा ने उनकी सुन ली। और जिस समय शामुएल होम बलि को चढ़ा रहा था, उस समय फिलिस्ती इस्राएलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने फिलिस्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़का के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया और वे इस्राएलियों से हार गए। तब इस्राएली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर फिलिस्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेत कर की नीचे तक मारते चले गए। तब शामुएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। तब फिलिस्ती दब गए और इस्राएलियों के देश में फिर न आए और शामुएल के जीवन भर यहोवा का हाथ फिलिस्तियों के विरुद्ध बना रहा। और एक्रोन और गत तक जितने नगर फिलिस्तियों ने इस्राएलियों के हाथ से छीन लिए थे, वे फिर इस्राएलियों के वश में आ गए और उनका देश भी इस्राएलियों ने फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाया और इस्राएलियों और एमोरियों के बीच भी संधि हो गई। शामुएल जीवन भर इस्राएलियों का न्याय करता रहा। वह प्रति वर्ष बेतेल और गिलगाल और मिस्पा में
घूम घूम कर उन सब स्थानों में इस्राएलियों का न्याय करता था। तब वो रामा में जहाँ उसका घर था लौट आया और वहाँ भी इस्राएलियों का न्याय करता था, और वहाँ उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और